वेबसाइट के अगले डाउट को लेता हूं मैं, इसके अंदर ही पांडे के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, नैरो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट नॉट नॉर्मली। यानी करना यह है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, ध्यान से जरा समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। एक दो ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट 1 ग्लास प्लेट 2। तो ग्लास प्लेट 1 पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, नॉर्मली नहीं इंसिडेंट हो रही है, ये कोई एंगल बना के, यानी कि नॉर्मल के साथ कुछ तो एंगल इसने बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे इंसिडेंट होती है। होता क्या है, अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्लेट इज केप्ट क्लोज टू द फर्स्ट वन एंड पैरेलल टू इट। दूसरी देखिए एक और ग्लास प्लेट है जो कि इसके पैरेलल यहाँ पे थोड़ी दूरी पे d की डिस्टेंस पे रख दी गई है। ईच ग्लास प्लेट रिफ्लेक्ट्स 25% ऑफ लाइट। तो कुछ भी मान लीजिए कि आई नॉट की एनर्जी फॉल की, तो उसका 25% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से मैं एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/4। अच्छा बाकी क्या है, दूसरी तरफ चली जाएगी, तो दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट होके मान लीजिए इसके ऊपर फॉल की। अब जब इस पे फॉल की करेगी तो इससे भी 1/4 जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, बाकी जो उधर चली जाएगी। अच्छा इधर कितनी गई होगी, तो अगर इधर से I0 आई थी तो 3I0/4 ये वापस इस तरफ गई है, और उसका 1/4 रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके इस प्लेट की तरफ जाएगी। तो इसका 1/4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3I0/4 का मैं स्क्वायर कर देता हूं। ठीक, इतना जो है ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि 1/4 रिफ्लेक्ट होना है। तो अब हो क्या रहा है, एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द टू बीम्स ऑब्टेन्ड आफ्टर वन रिफ्लेक्शन एट ईच प्लेट। हर प्लेट पे एक रिफ्लेक्शन लेना है। तो देखिए एक तो रे आपकी ये आ गई है जो कि एक रिफ्लेक्शन लेके, और दूसरी रे जो है यहाँ पीछे से आ रही है, इसने एक रिफ्लेक्शन यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे आके इस पे टकराएगी। अब इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन वाली रे को नहीं लेना, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, 1/4 रिफ्लेक्ट होगी और 3/4 जो है वापस आ जाएगी। तो 1/4 जो पीछे जा रही है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उससे मतलब है जो इससे बाहर निकलेगी। तो ये रे आई यहाँ पे, और रे आने के बाद क्या होगा कि ये अब इसमें से भी 1/4 बाहर आ जाएगी, इसका 1/4 पीछे जाएगी और 3/4 इधर जाएगी। तो जब हम 3/4 इसका पीछे लेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा करिए तो इसको, तो ये 3/4 I0 और इसका 1 ये आ जाएगा बाहर। ध्यान समझिए क्या किया है मैंने, इसका 3/4 लिया है, तो 3 का स्क्वायर चढ़ेगा, 4 का क्यूब चढ़ेगा, लेकिन मैंने इसको लिखा इस तरीके से 4² इंटू 4 नीचे मैंने कर दिया, ताकि मैं I0/4 इसको एक कांस्टेंट मान लेता हूं। कह सकता हूं मैं कि ये जो एनर्जीज बाहर आ रही हैं, जो इंटेंसिटीज बाहर आ रही हैं, अगर I0/4 को समथिंग मैं I1 कह देता हूं, तो मैं इसको कह सकता हूं I1 इंटू 3²/4², है ना। मैंने I0/4 को I1 ले लिया, तो ये बन जाएगा I1 इंटू 3²/4², ये वाली रे आई, और ये वाली रे जो आई इसको भी मैं कुछ I1 कह देता हूं, राइट। तो आपको सेटअप समझ में आ गया होगा कि I0 की एक रे इंसिडेंट हुई, इसका 1/4 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3/4 पीछे जा रहा है। जो 3/4 पीछे आया ये दूसरी वाली प्लेट पे टकराता है, इसका भी 1/4 वापस आएगा, और बाकी पीछे निकलेगा, हमें उस पीछे वाले से मतलब नहीं है। जो 1/4 वापस आया उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका 1/4, यानी कि 3I0/4² हो जाएगी। अब ये इस पे इंसिडेंट होगी, इसका भी 1/4 पीछे जाना है और 3/4 इधर आना है। अब इस चीज का 3/4 लीजिए, तो 3/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3²/4³ आएगा, लेकिन मैंने उसको लिखा है 3²/4²। I0/4 को अलग कर लिया ताकि मैं I0/4 को एक I1 ले लूं, तो I1 इंटू 3²/4² और ये I1 आ गया। अब आपके पास दो इंटेंसिटीज है, वन इज दिस एंड वन इज दिस, इनका इंटरफेरेंस होना है, और Imax/Imin का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो Imax हमें निकालना क्या है, Imin/Imax निकालना है ना, मिनिमम पहले लिया है, तो Imin/Imax निकालना है, Imin/Imax। ये हो जाता है आपका, याद होगा आपको फॉर्मूला, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। उठा के बस वैल्यूज पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। I1 की जगह I1 ही रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √I1 माइनस, अब इसका करेंगे तो देखो √I1 अलग कर दो भैया, और 3²/4² का रूट चढ़ेगा तो वो 3/4 बच जाएगा। होल स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे ले आइए, √I1 माइनस इसको रखेंगे तो √I1 रहने दीजिए, और
वही 3/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए रूट i1 कॉमन लेके सब काट पीट डालना, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो 4 माइनस 3 ये दे देगा आपका 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो अपॉन का 4 आएगा, नीचे से भी 4 का स्क्वायर कट जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/49। तो आई मीन अपॉन आई मैक्स अगर रेशियो के हिसाब से लिखे, आई मीन इज टू आई मैक्स, सो इट विल कम आउट टू बी 1:49। दैट्स योर आंसर। और भी ऐसे आपके अगर डाउट्स हैं तो आप उसको भेज सकते हैं, वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है डाउट कॉर्नर, वहाँ जाइए, अपने डाउट को प्लेस करिए, उसका आंसर हम लोग वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी आपको बताया था कि इंटरफेस क्लासेस की वेबसाइट बन चुकी है, जिसमें बच्चों के लिए एक डाउट कॉर्नर बनाया गया है, जिसमें आप अगर IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी डाउट आपका आता है रिगार्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाइए interfaceclasses.com, वहाँ पे डाउट कॉर्नर में जाइए, वहाँ पे अपना जो डाउट है वो पोस्ट कर दीजिए। हम एज अ टीचर, जो भी हमारे साथ और भी टीचर्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसके टेक्स्ट के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से आपको रिप्लाई करेंगे। राइट, आप एक काम और कर सकते हैं उसमें कि जो दूसरे बच्चों ने सवाल पूछे, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए, तैयारी के दौरान कई बार कुछ डाउट्स अपने होते हैं, कुछ दूसरों के डाउट से भी सीखने की जरूरत होती है। भाई उन्होंने पूछे, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करिए। नहीं समझ में आता है तो उसका सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन या टेक्स्ट सोल्यूशन उसमें दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं।